देखिए, अभी तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मेरी बात हो रही है लगातार। उसमें यही आंकड़ा सामने आ रहा है कि देखिए, राजपूतों का एक वोट जो छिटकाने की कोशिश की गई राकेश से, वो नहीं हो पाया। ये चर्चा खूब हो रही है। कल तक मीडिया में की सुर्खियों में रहा, कई लोगों ने चलाया खूब बिना जाने पूरी सच्चाई कि चिराग पासवान अंदर अंदर मदद कर रहे हैं राकेश रोशन की, चिराग पासवान जिताने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल रुपौली में भी था। इस पूरे क्षेत्र में अगर सीतामढ़ी और शिवहर की बात करें तो जदयू आपस में ही लड़ रही है। कहीं आनंद मोहन से लड़ रहे हैं संजय सिंह, कहीं जो देवेचंद ठाकुर हैं उनसे लड़ रहे हैं रामेश्वर महतो। तो लड़ाई तो जदयू में ही आपस में है। जनसुराज मुजफ्फरपुर में टक्कर दे रही है, राकेश भी टक्कर में हैं। और कायदे से कहूं तो इसी जगह पर थोड़ा अभिषेक झा को भी वरीयता मिल रहा है। सीतामढ़ी में जब सीतामढ़ी की तरफ बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी जदयू का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन देवेचंद ठाकुर वर्सेस रामेश्वर महतो के चलते पूरी तरह से ये मामला सीतामढ़ी में चला गया है राकेश के पक्ष में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, तिरहुत में लगातार वोटिंग चल रही है। वैसे में अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर पहले तक 12% जो है उसकी वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 12% जो मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। और आप मेरे पीछे जो दिग्गज धुरंधरों को देख रहे होंगे, इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में कैद कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है और आज हम गेम बड़ा करने जा रहे हैं। गेम बड़ा में तिरहुत में चिराग पासवान ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। और राकेश रोशन के लिए एलजेपी नहीं बल्कि जेडीयू जो है वो वोट मांग रही थी, उनके कार्यकर्ता वोट मांग रहे थे। और अभिषेक झा को हराने के लिए नीतीश कुमार का प्लानिंग। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और गेम बड़ा में हर रोज की तरह हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, तिरहुत में वोटिंग चल रही है, 12% मतों का प्रयोग हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से हो रहा है। ये पढ़े लिखे मतदाताओं का वोट है, अपनी सहूलियत से ही वोट करेंगे। उन्हें पता भी है कि किस तरीके से किस प्रत्याशी को वोट करना है, क्योंकि वरीयता का भी मामला है। तो प्रथम वरीयता को लोग विशेष ध्यान यहाँ रख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन द्वितीय वरीयता का भी ये खेल है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मेरी बात हो रही है लगातार। उसमें यही आंकड़ा सामने आ रहा है कि देखिए, राजपूतों का एक वोट जो छिटकाने की कोशिश की गई राकेश से, वो नहीं हो पाया। कल रात में रमा सिंह घूमे हैं। रमा सिंह ने, जो कि लोजपा के नेता हैं, चिराग पासवान करीबी हैं, वो घूम घूम कर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, उनके पक्ष में वोट मांग रहे थे। जनसुराज भी देख रहे थे अब लगातार। अब कल ही की बात है कि जनसुराज के लोग, मैंने तथाकथित रूप से जनसुराज के जो समर्थक हैं वो कैश लेकर गाड़ी में घूमते पकड़ाए हैं। तो खेल पैसे का भी खूब हुआ है। मसल पावर जिसे हम कहते हैं, वो इस चुनाव में यूजुअली आता नहीं था, लेकिन बहुत मसल पावर लगाया गया है। एक बड़ी बात पूरे चुनाव के दौरान आपने देखी होगी, ये चर्चा खूब हो रही है। कल तक मीडिया में की सुर्खियों में रहा, कई लोगों ने चलाया खूब बिना जाने पूरी सच्चाई कि चिराग पासवान अंदर अंदर मदद कर रहे हैं राकेश रोशन की, चिराग पासवान जिताने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल रुपौली में भी था। रुपौली में भी जो शंकर सिंह हैं उनको जिताने में लगे हुए हैं चिराग पासवान, जबकि जीतने के बाद शंकर सिंह किसके पास गए? नीतीश कुमार के पास। खेल समझिए, यहाँ बहुत आसान है। देखिए, जदयू डबल गेम भी कहीं कहीं खेल रही है, इसे भी समझना होगा। आप जदयू को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? इस पूरे क्षेत्र में अगर सीतामढ़ी और शिवहर की बात करें तो जदयू आपस में ही लड़ रही है। कहीं आनंद मोहन से लड़ रहे हैं संजय सिंह, कहीं जो देवेचंद ठाकुर हैं उनसे लड़ रहे हैं रामेश्वर महतो। तो लड़ाई तो जदयू में ही आपस में है, जदयू ही एकजुट नहीं है। अभिषेक झा की सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि इतने बड़े नेता नहीं है कि सबको एकजुट कर लें। अभिषेक झा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये इतने बड़े नेता नहीं है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को मना लें, एकजुट कर लें। जब नीतीश कुमार से नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा? इनके लिए चुनाव में सबसे बड़ी समस्या यही रही है। ये लोजपा से डरे हुए नहीं है, ये बाहरी ताकतों से डरे हुए नहीं है, इनको अपने ही देवताओं से डर है कि ऐसा न गए शनि देवता का पूजा करने, पता चला कि उन्हीं की दृष्टि पड़ गई मेरे पे, तो पूजा में ही कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। तो नहीं कहा लास्ट में कहा था कि सब माफ कीजिएगा, जो हुआ वही ये कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई सच पूछ रहे कि अगर आप ओवरऑल मुझसे जानना चाहते तो मैं बता देता हूं, दर्शकों को इस बात में रुचि भी होगी।
मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर की पार्टी थोड़ी बहुत दिख रही है, अन्यथा बाकी जो 3-4 इलाके हैं वहां नहीं दिख रही है। जन सुराज मुजफ्फरपुर में टक्कर दे रही है, राकेश भी टक्कर में हैं, और कायदे से कहूं तो इसी जगह पर थोड़ा अभिषेक झा को भी वरीयता मिल रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी में, जब सीतामढ़ी की तरफ बढ़ते हैं तो सीतामढ़ी जदयू का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर वर्सेस रामेश्वर महतो के चलते पूरी तरह से ये मामला सीतामढ़ी में चला गया है राकेश के पक्ष में। जदयू के लोग राकेश की मदद कर रहे हैं, रात भर घूम घूम कर मदद किया है। मैं पूरा प्रूफ दूंगा इस पूरी कहानी में, मैं साबित कर दूंगा कि चिराग पासवान को तो बहाना बनाया गया है, असल तो नीतीश कुमार डैमेज कर रहे हैं अभिषेक झा को, असल तो जदयू के लोग डैमेज कर रहे हैं अभिषेक झा को, और ये अभिषेक झा को भी समझ में आ जाएगा, समझ में आ भी गया होगा, लेकिन मैं आंकड़ों से समझा देता हूं आज आपको। और रही बात बाकी जिलों की, तो शिवहर में राजपूत जो एक समस्या थी उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, लोजपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई कि अभिषेक झा जी जाए ताकि चिराग पासवान के माथा पर जबरदस्ती का ब्लेम कोई थोपे नहीं। चिराग पासवान ने सब कुछ किया ना, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके जीजा ने बोला, सब कुछ कहा, तो उसमें मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं शिवहर में रमा सिंह ने कोशिश की, लेकिन राजपूतों ने एकजुट होकर ये तय कर लिया है कि राकेश के पक्ष में वोट करेंगे, तो ये तो यहाँ तय हो गया। इसके अलावा वैशाली एक ऐसी जगह है जहाँ राकेश सब पर भारी है, जहां पर राकेश की लड़ाई किसी और से नहीं है, ना अभिषेक झा से है, ना प्रशांत किशोर से है, ना जो अन्य पार्टियां उनसे, यहाँ सीधा राकेश की लड़ाई आरजेडी से है, जहां आरजेडी थोड़ा बहुत दिख रही है। तब समझ रहे ना, तो जो 4 क्षेत्र हैं उन चारों क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में तो राकेश को लीडिंग दिखाया जा रहा है, राकेश के बारे में इनपुट्स आ रहे हैं। प्रथम वरीयता में तो राकेश बहुत आगे हैं। राकेश की सबसे बड़ी समस्या है कि द्वितीय वरीयता में क्या इनको बहुत प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए अंत में एक खेल और सामने आया है कि प्रशांत किशोर के लोग और जदयू के लोग ये प्रथम वरीयता में तो भले अपने नेताओं को दे रहे हो, लेकिन द्वितीय वरीयता में राकेश को दे रहे हैं ऑप्शन। तो आप समझिए खेल यहाँ हो रहा है। इस वजह से अच्छा चलिए देखिए, अभी का हम पोल परसेंटेज फिर हमारे पास आ गया है। अभी तक जो पोल परसेंटेज है वो लगभग 19.98% के आसपास हुआ है, और ये लगभग 22-25% तक हो सकता है। मतलब जो आंकड़े, चूंकि आधा घंटा लेट पहुंचता है हमारे पास डेटा, तो हो सकता है कि ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ेंगे, और यहाँ से 20% के आसपास मान के चलिए अभी चल रहा है वोटिंग पैटर्न, ये बढ़ेगा ही, 40-45 भी हो सकता है। लेकिन मजेदार बात क्या है, अब मुद्दे पे आते हैं जिसकी बात करने मैं इस वीडियो में आया हूं। आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये चुनाव जब से शुरू हुआ ना, ये ना तो इनका चुनाव था ना ये इनका चुनाव था, ये चुनाव इनका था। बिल्कुल। और किया क्या गया, क्योंकि अभिषेक के आते ही इस अभिषेक को जिताना ना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि देवेश चंद्र ठाकुर यहां से जीते, उनके नाक की लड़ाई होगी। शुरू में तो देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक के लिए सबसे बड़ा श्राप वही हो गए थे, साथ में लेके घूम रहे थे, और देवेश चंद्र ठाकुर ने जितना चुनाव के बाद गलत काम किया है, गलत काम इन द सेंस कि उनके जितने ऑडियो वायरल हुए हैं, गलत काम मतलब गलत कुछ नहीं किया है, नेतागिरी है। कभी नीतीश के खिलाफ बोल दिया, कभी लालू के पक्ष में बोल दिया, कभी ब्राह्मण भूमिहार को कुछ बोल दिया, कभी कुशवाहा को बोल दिया। ये ऑडियोज वायरल हुए हैं जिनको कोई सत्यापित नहीं कर पाया, लेकिन इन ऑडियोज की वजह से अभिषेक झा को झेलना पड़ा है। कई क्षेत्रों में, वैशाली में तो घुसे ही नहीं अभिषेक झा, वैशाली में तो इनको मतलब घुसने ही नहीं दे रहा था सब, क्योंकि अब देवेश चंद्र ठाकुर को छोड़ के आओ तो भेंट करेंगे, और कई जगहों पे छोड़ के गए भी, लेकिन फिर इनको देवेश चंद्र ठाकुर को ही मैनेज करके चलना है, क्योंकि सब तो वही मसल पावर लगा रहे हैं। अगर वो नहीं लगेंगे तो पता है कि जदयू वैसे ही तो निपट जाएगी। और जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर उनके साथ आए, 4-5 टॉप नेता जदयू के, नाम नहीं बताऊंगा, एक ही नाम चूंकि सब सामने आए हैं, बाकी लोग सामने नहीं आए, तो मेरा ये जिम्मेवारी है कि मैं किसी की भाई प्राइवेसी को इंटैक्ट रखूं। रामेश्वर महतो के अलावा, रामेश्वर महतो के अधीन कई नेता और उस सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली जिले के कई अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष संपर्क में लगातार राकेश के रहे हैं, और इसकी वजह से आप ये जान लीजिए कि जदयू का पूरा जो ताकत है, पूरा जो माने मदद है, वो राकेश को मिला है। तो राकेश चुनाव जीतते हैं तो चिराग पासवान का आशीर्वाद न लेने नहीं जाएंगे, ये भी नीतीश कुमार का ही आशीर्वाद लेने जाएंगे, रुपौली के विधायक शंकर सिंह की तरह। चौंकिएगा मत दर्शकों, अगर ये खेल होगा तो आप ये मत कहिए कि पटना के जितने पत्रकार थे उनको समझ में नहीं आया। मैं शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए चिराग पासवान की पार्टी में थे,
राकेश चूंकि चिराग पासवान की पार्टी में थे तो कोई भी बड़ा आसान होता है ना कि चिराग मदद कर रहे होंगे, चिराग मदद कर रहे होंगे, गाड़ियों में बैनर लगा हुआ, अरे भाई गाड़ी में चिपका हुआ है पोस्टर, लोकसभा चुनाव में राकेश हनुमान थे इनके, चिराग पासवान के। तो जितनी भी गाड़ियां उस क्षेत्र में घूम रही थी और जो भी लोग थे वो सब तो इनके लोजपा के ही हैं। अब एक बात समझिए, लोजपा के चलते इनके पास लोग आए होंगे वहां के कि इनके चलते लोजपा में गए होंगे, इनके चलते लोग लोजपा में गए और इन्होंने चिराग पासवान को मजबूत किया उस क्षेत्र में। दोनों के बीच में मनमुटाव भी नहीं है, सच्चाई यही है कि मनमुटाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे राकेश के नाम पर जो अनजान कुछ खबर चलाने वाले लोगों ने बिल फाड़ दिया कि नहीं राकेश को सीधा चिराग पासवान मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे वैसे दोनों के बीच में मनमुटाव बिना मतलब का मीडिया में शुरू हो गया। और अंततः पहले जीजा ने बोला, चिराग पासवान जीजा ने कहा कि राकेश को हम मदद नहीं कर रहे हैं, राकेश अगर हमारी पार्टी का नाम भी इस्तेमाल करेंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और ये तक कहा कि राकेश अगर जीत भी जाते हैं तो वो हमारे पार्टी में उनके लिए एंट्री नहीं है, प्लस वो जीतेंगे ही नहीं। अभिषेक को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अभिषेक जीतेंगे, राकेश नहीं जीतेंगे। लोजपा ने अपनी तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया। अगर कोई अंदर अंदर राकेश की मदद भी कर रहा होगा तो वो ये जान गया होगा कि अगर वो मदद करेगा राकेश की तो चिराग पासवान के रडार पर आ जाएगा लोजपा में। और उसके बाद तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चिराग ने खुद बैठकर अभिषेक झा को कहा कि ये जीतेंगे, राकेश कहीं लड़ाई में नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने की। जदयू ने क्या किया, विकास जदयू ने क्या किया, देवेश चंद्र ठाकुर ने तो डैमेज किया ही इनिशियली। रामेश्वर महतो और बाकी जो जदयू के लोग हैं उन्होंने तो सीधा समर्थन राकेश को दिया। राकेश के समर्थन में रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया है। तो जदयू खुद कॉम्प्रोमाइज है ना। हालांकि मैं इस बात का श्रेय दूंगा रामेश्वर महतो को कि वो उसमें इतना पुरुषार्थ है कि वो पर्दे के पीछे भी खेल कर सकते थे। रामेश्वर महतो चाहते तो पर्दे के पीछे ज्यादा मदद कर सकते थे राकेश की, लेकिन वो खुलकर आए और राजनीति में एक सूचिता जो समाप्त हो गई है, जो कोई नहीं फॉलो करता है, उसे रामेश्वर महतो ने फॉलो किया और राकेश के पक्ष में खुलकर उन्होंने वोट मांगे हैं। लगातार बिहार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में उन्होंने किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहां पहुंचे हैं मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये एक लिस्ट है जो हमारे हाथ लग गई है। यही वो सबूत है जो साबित कर रहा है कि जदयू खेल कर रही है मेरे भाई, ये खेल लोजपा का नहीं है। ये लिस्ट हमारे हाथ लग गई है दोस्त, और इस लिस्ट में कई नाम हैं। इन लिस्ट के नामों को अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए मैं तो कहूंगा कि थोड़ा ब्लर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए नाम और नंबर कम से कम ब्लर कर दीजिएगा। वीडियो में ध्यान रखिएगा भाई, देखिए ये प्राइवेसी है किसी की। ये लिस्ट मैंने दिखा तो दी, लेकिन कुछ उत्साह में मैंने दिखा दिया है। लगता है कि इसको दिखाने से कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है। इसमें ज्यादातर लोग जदयू के हैं। इसमें वो लोग हैं जो घूम घूम कर मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो यातायात प्रभारियों की लिस्ट है, ये रामेश्वर महतो के यातायात के प्रभारी की लिस्ट है। जहां जहां रामेश्वर महतो गए हैं, जहां जहां जाकर उन्होंने वोट मांगा है, ये उन लोगों का लिस्ट है। इसमें जदयू के नाम ज्यादातर है। इसमें आप अगर ध्यान से इस लिस्ट को देखिएगा, देखिए आप देख सकते हैं विकास, दर्शकों को तो हम ब्लर करके दिखाएंगे। इसमें ज्यादातर जो नाम है, लोग जानना चाह रहे होंगे कि कौन है भाई। तो ये हेल्पलाइन नंबर, ये नाम, ये देखो जगह का नाम बताते हैं आपको, प्रखंड वाइज, मेजरगंज, बोखड़ा, नानपुर, सुप्पी, बैरगनिया, रुनी सैदपुर उत्तरी, रीगा, चौतोरा, सुरसंड, बेलसंड, डुमरा, बाजपट्टी, परिहार, बतनाहा, सोनबरसा, पुपरी, परसोना, ये शिवहर, डुमरी, कटसरी, तरियानी, पिपराही, पुनरिया, ये सारे जगह जो हैं, इन जगहों पर देखिए नाम, देखिए नाम में क्या आपको पासवान दिख रहा है, नाम में कोई आपको कुछ दिख रहा है, और ये नंबर है। ये घूम घूम कर जो उन्होंने वोट मांगे हैं पक्ष में राकेश के, ये सारे जदयू के लोग हैं। चिराग पासवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और उल्टा तो चिराग पासवान ने तो अपनी तरफ से लास्ट में ये तक कर दिया कि अपने सारे नेताओं को इस क्षेत्र में लगा दिया कि राकेश को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए लोजपा के नाम पर। कल ही की खबर आपने सुनी होगी, रमा सिंह रात भर बैठक किए हैं, यहाँ तक राजपूतों की बैठक उन्होंने की, जो कि राजपूत कैंडिडेट है राकेश, उनको अच्छा डैमेज हो सकता है। और वोट किसके तरफ मांगा, अभिषेक झा की तरफ। तो ये भ्रम बिहार के जो बहुत चालाक मीडिया कर्मी है वो समझे, खेल जो दिखता है सामने से केवल वही नहीं होता है, पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल हो रहा होता है। अगर कोई वास्तविक तौर पर डैमेज कर रहा है अभिषेक झा को, तो वो ना राकेश हैं, ना ये दोनों हैं, ना चिराग पासवान है, वो जदयू ही है। वो इन्हीं की पार्टी है, वो इन्हीं के लोग हैं। काहे नहीं समझा लिए रामेश्वर महतो को? सबको पता था कि रामेश्वर महतो 24 घंटे पहले प्रेस रिलीज भेज चुके थे। किसी ने कोशिश की समझाने की?
मैं मानता हूं, ठीक है, हो सकता है अभिषेक या चुनाव जीता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी सही ही आकलन कर ले। राकेश आगे दिख रहे हैं, जनसुराज के प्रत्याशी भी ठीक ठाक लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अभिषेक जीत भी जाते हैं तब भी ये बात इनके मन में होनी चाहिए कि इन्हें चिराग पासवान नहीं, इन्हें अपनों ने लूटा। गैरों में दम था कि नहीं था वो तो चुनाव में पता चलेगा। तो राकेश फिलहाल ये जो एक आरोप लग रहा था चिराग पासवान पर, ये बार बार 10 जगहों पर मैंने देखा, एक ही खबर रिपीट किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अंदर खेल कर रहे हैं। चिराग पासवान भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया। मेरे अब भाई सीधी बात बताऊं आपको विकास, 150 प्रत्याशी 140 के आसपास प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे पिछले 2020 में चिराग पासवान की तरफ से। उनमें से कितनों को टिकट दे देंगे चिराग पासवान इस बार? 20, 30, 35, उससे तो ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। 100 से ऊपर प्रत्याशी जो 18,000 से अधिक वोट लाए थे एवरेज, उनको टिकट तो नहीं दे पाएगी चिराग पासवान ना। वो तो नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ लड़े थे ना खुलकर, तो उन लोगों को कहाँ एडजस्ट करिएगा? अरे राकेश रोशन भी तो लड़े थे। राकेश ने कितना वोट लाया था? 25-26 हजार वोट लाया गया। 26,000। तो ये तो अब ये चिराग पासवान के चलते अपनी नेतागिरी खत्म कर लें। अब मतलब इमेजिन राकेश नहीं लड़ते चुनाव, चिराग पासवान का मुंह देखकर ये कहते कि चलिए भाई मैं चिराग भैया के लिए कुर्बानी देता हूं, मैं नहीं लड़ता हूं। आगे क्या संभावना थी राकेश के लिए? या तो जदयू में टिकट मिलता या किसी और पार्टी में मिलता। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं तो तेजस्वी से भी टिकट नहीं ले सकते थे। तो चिराग पासवान और उनके बीच केवल इसी बात को लेकर मैंने विवाद या जो कहिए मनमुटाव या अलगाव हुआ कि ये इनको टिकट नहीं दे पाते उस क्षेत्र से। तो ऐसे में ये और इनके जैसे 100 लोग चुनाव तो अलग जाकर लड़ेंगे ना, और 100 के 100 आदमी लड़ेंगे एनडीए के खिलाफ चुनाव, तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आपको और जो मीडिया कर्मी है उनको क्या दिखेगा कि चिराग फिर खेल कर रहे हैं, फिर 100 सीटों पर लड़ा रहे हैं। अरे चिराग के हाथ ही में नहीं है, ये कैसे रोक लेंगे उन लोगों को? मान लीजिए 100 में से 50 लोगों को ही रोक ले, 60 लोगों को रोक ले, 70 को रोक ले, 30 तो लड़ेंगे ना। अगर 10 भी लड़ते हैं तो चिराग पासवान पर फिर यही आरोप लगेगा कि यार देखिए राकेश की तरह वाला खेल रिपीट हो गया, फिर से ला दिया एक प्रत्याशी, फिर से सासाराम में लड़ा दिया, फिर वहां लड़ा दिया। यही ना करिएगा। क्या ये सच्चाई है? चिराग पासवान क्या चाहेंगे कि नीतीश कुमार डैमेज हो? चिराग चाहेंगे कि जल्दी सरकार बने, 2-4 को मेरा भी मंत्री बने, हम भी बिहार सरकार में एंटर करें और बिहार सरकार चलाने का एक्सपीरियंस मिले, जिसके चलते आगे बिहार लीड करने का मौका मिले। तेजस्वी के सामने अपने गठबंधन को कमजोर क्यों करेंगे चिराग? अगर 5 सांसद जिताए हैं तो मोदी प्रधानमंत्री बने, अगर 30-35 विधायक जिताएंगे तो नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कितना साधारण सा समीकरण है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से लोग बिना मतलब का कि चिराग पासवान जिता रहे हैं राकेश रोशन को। राकेश की अपनी मेहनत है, अगर वो जीत भी जाते हैं तो ये श्रेय राकेश को जाना चाहिए या ये श्रेय जाना चाहिए जदयू को। जी देखिए गेम बड़ा है, देख रहे थे आप, जहां हम आपको ये समझा रहे थे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए थे और तिरहुत में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर सब कुछ समझाया जा रहा था। लेकिन जो चिराग पासवान के लिए आरोप लग रहे हैं उन पर कि चिराग पासवान जो है वो खेला कर रहे हैं, वो राकेश रोशन को जिता रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के ही जो अंदर खाने मंत्री रहे, जो कार्यकर्ता रहे, जो नेता रहे, उन्होंने खेला कर दिया है और अपने ही उम्मीदवार को हार के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ फैसला करती है। इस वक्त वोटिंग चल रही है जिसका परिणाम 9 तारीख को आ जाएंगे। तो आप ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।